बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ लोगों को जो है म्यूकस या बलगम बहुत ज़्यादा आता है और हर वक्त उनके नाक में जो है वो जमा रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह नमक का पानी इस्तेमाल करके आप इसमें बलगम या म्यूकस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये म्यूकस होता क्या है या बलगम होती क्या है। ये हमारे नाक की झिल्ली के ऊपर एक प्रोटेक्टिव है जो कि आपके नोज़, मुंह, आंतड़ियों और डिफरेंट किस्म की झिल्लियों के ऊपर होती है। ये हमारे जो है जरासीम को हमारे जिस्म के अंदर जाने से रोकती है और जो है बचाती है हमारे जिस्म को इन्फेक्शन से। लेकिन जब इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो डिफरेंट किस्म की बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर नाक में है तो साइनोसाइटिस है, अगर फेफड़ों में है तो ब्रोंकाइटिस है। इसके अलावा अगर फेफड़ों के नीचे चलेगी तो निमोनिया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो सारी बीमारियां हैं जो कि म्यूकस ज़्यादा होने की वजह से होती हैं। सबसे पहले मैं आपको म्यूकस की पैथोफिजियोलॉजी या पैदावार के बारे में बता दूं कि ये किस तरह बनता है। म्यूकस जो है वो हमारे जिस्म में एपिथेलियल टिश्यू से सिक्रीट होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और बहुत सारी मादनियात होती हैं। ये जिस्म का एक समझ लें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और एज ए इम्यूनोलॉजिकल बैरियर के तौर पे इस्तेमाल करता है, जो कि पैथोजेंस या बीमारियों को आगे जो है शीशा पलाई हुई दीवार बन जाता है और उनको रोकता है जिस्म में अंदर एंटर होने से। म्यूकस के अंदर म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो एज ए एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैथोजेंस और जो है इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और एज ए डिफेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं इसकी। अब कौन से लोग हैं जिनमें म्यूकस की पैदावार ज़्यादा हो जाती है? वो लोग जिनको अस्थमा होता है यानी कि दमे का शिकार। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है, उनमें भी म्यूकस की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सीओपीडी के पेशेंट जो हैं उनमें भी जो है वो म्यूकस पैदावार काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें भी म्यूकस के पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होते हैं, जो लोग आईसीयू में होते हैं, उनमें भी क्योंकि उनमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, उनके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कुदरत उन्हें सांस नहीं दे रही होती, उनको मशीन सांस दे रही होती है। तो उनमें भी जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और क्योंकि वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से वो एक ही जगह स्टक हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आम हालात में तो हम थोड़ा सा बलगम आता है तो हम या तो उसको निगल लेते हैं या थूक देते हैं, लेकिन वो लोग क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होते हैं तो इसलिए उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए उनमें भी जो है म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि किस तरह नमक का पानी जो है वो ये म्यूकस या बलगम को कम करने में मदद दे सकता है। नमक के पानी में आप तो पहले भी पता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इसके अलावा अगर आप नमक का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये म्यूकस को पतला करता है और उससे निगलने में या साफ करने में जो है आपको बड़ी आसानी जो है वो आप उसको साफ कर सकते हैं। अब आप नमक के पानी को इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? आधा चम्मच आधे ग्लास पानी में डाल के, नीम गर्म पानी में डाल के उसके गरारे करें। आपको पहले भी पता है कि ये बड़ा इफेक्टिव वे है, इससे जो है आपका म्यूकस जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप आधा चम्मच नमक के आधे ग्लास पानी में डाल के इससे नाक को अच्छी तरह साफ करें। इससे भी जो है म्यूकस जो है वो नेजल इरिगेशन हो जाएगी और म्यूकस जो है वो नाक की झिल्ली के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा और जितने भी इन्फेक्शन है वो उसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे नाक के अंदर है उसको हाइड्रेट रखता है, यानी कि गीला रखता है, जिसकी वजह से जो है म्यूकस के बाहर निकलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी जो है वो नमक के पानी की, वो आपको पता है कि जरासीम कुछ इस्तेमाल होती हैं जिसकी वजह से जरासीम मर जाते हैं, आपका इन्फेक्शन सेटल हो जाता है, तो म्यूकस बनना ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है। अब हमारी खुराक में कुछ ऐसी खुराकें हैं जो कि म्यूकस की पैदावार को बढ़ाती हैं और कुछ ऐसी खुराकें हैं जो कि म्यूकस की पैदावार को कम करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो खुराकें जो म्यूकस की पैदावार को बढ़ाती हैं। उसमें समझ लें दूध, दही, पनीर, ये इसकी जो है पैदावार को बढ़ाती हैं। इसके अलावा जो तड़के वाले चावल हैं वो भी इसकी पैदावार को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जितने सोडा कोला हैं वो भी इसकी पैदावार को बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात जो हैं वो भी इसकी पैदावार को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है वो गोभी, पालक
और मटर वगैरह ये भी इसकी पैदावार को बढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रोसेस फूड जितने आप इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड, वो भी जो जितनी है ये बलगम या म्यूकस की पैदावार को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कैफीन वाली चाय, जिसमें चाय है, वो भी इसको बढ़ाती है। अल्कोहल इसका जो है बहुत बढ़ाव करती है। इसके अलावा मखसूस फल जैसे कि केला, ये भी बनाना जो है इसकी मिकदार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं उन खुराक की जो कि म्यूकस की पैदावार को कम करते हैं। तो सबसे पहले इनमें आता है कोकोनट ऑयल या जैतून का तेल, ये इसकी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। इसके अलावा लहसुन और प्याज, ये भी इसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देते हैं। कुछ सब्जियां हैं जो कि इसकी बहुत अच्छा जो है वो पैदावार को कम करती हैं। इसके अलावा फिश है, इसके अलावा कुछ मसाले हैं जैसे सिनेमन है, वो भी पेपरमिंट है, ये भी इसको ठीक करेगा बहुत अच्छा। हर्बल टी जैसे कैमोमिल टी है, ये भी बहुत अच्छा जो है म्यूकस को क्लियर करती है। और आखिर में फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज, ये भी जो है ये बहुत अच्छा म्यूकस को क्लियर करते हैं। नाज़रीन, नमक का पानी इस्तेमाल करते वक्त आपने चंद जो है एहतियाती तदाबीर वो लाजमी करनी है। तो नमक जो पानी है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो कि आप उसके गरारे करें तो आपका गला जल जाए। दूसरा, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या किडनी पेशेंट हैं तो नमक का पानी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और अगर आप फिर भी चाहते हैं इस्तेमाल करना तो कम से कम अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। इसके अलावा जो है वो आप नेज़ल इरिगेशन जब भी करें नमक के पानी से तो अपने औजारों को जो है वो लाजमी साफ़ करें। मैं बताता हूँ कि म्यूकस जो है वो किस तरह, उसका कलर जो है आपकी बीमारी के बारे में बता देगा कि आपको किस तरह की बीमारी है। बलगम का रंग जो है वो आपकी अंदरूनी बीमारी के बारे में भी बता सकता है। अगर वो बिल्कुल साफ सा है तो समझ लें आपको वायरल इन्फेक्शन है या हे फीवर है। अगर इसका रंग सफ़ेद कलर का है तो आप समझ लें या तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स है या वायरल इन्फेक्शन है या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। उनमें जो है वो म्यूकस का या बलगम का रंग जो है वो सफ़ेद कलर का होता है। अगर पीला या सब्ज रंग का है वो या तो कोल्ड है या फ्लू है या फिर जो है ब्रोंकाइटिस है। इसके अलावा अगर भूरा किस्म का है तो फिर या तो नमूनिया हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से भी जो है वो भूरा कलर का रंग हो सकता है। इसके अलावा अगर स्याह कलर का है तो या तो फंगल इन्फेक्शन है या डस्ट का इनहेलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर सुर्ख या गुलाबी है तो ये या तो टीबी हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इन सब में जो है वो जो बलगम का रंग है वो सुर्ख या गुलाबी कलर का होता है। नाज़रीन, नमक के पानी के अलावा भी कुछ घरेलू टोटके हैं जो कि म्यूकस को क्लियर करते हैं। इसमें अदरक की चाय है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सुबह खाली पेट जो है वो इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल के ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हल्दी वाला दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते वक्त 1 चम्मच हल्दी की दूध में डाल के अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी जो है वो आपकी जो है म्यूकस क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा नींबू और शहद का कावा सुबह खाली पेट, उससे भी जो है आपका म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस। बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है वो ये बलगम है। अगर नाक के अंदर है तो साइनोसाइटिस और हर वक्त नोज में इरिटेशन रहेगी। अगर फेफड़ों के अंदर है तो या तो आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा या फिर नमूनिया हो जाएगा। नाज़रीन, थोड़ी सी एहतियात करके आप अपने एलर्जन को पहचान के कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है उससे बच के, और दूसरा आप थोड़े से घरेलू टोटके करके इस बलगम से जो है बहुत अच्छी जान छुड़ा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।